हैं इलिस्ट्रेटर की तरफ। इलिस्ट्रेटर पे आ जाते हैं। हमने न्यू फाइल क्रिएट की। यहाँ पे रिसेंटली जो हमने यूज़ किए हुए होते हैं प्रीसेट्स वो होते हैं। ये हम सेव में, अच्छा, हम कोई साइज़ होती है जिसे हम सेव में रखते हैं। मोबाइल के वेब के बने बनाए हुए हमें प्रीसेट्स दे रहा होता है ये। अच्छा, इलिस्ट्रेटर में हम अपने आर्टबोर्ड का साइज़ जब चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका नाम दे देते हैं डिज़ाइन। ये होती है विड्थ, ये होती है हाइट। अभी के लिए हम इससे, अगर ये देखें लैंडस्केप पे, हम इससे पोर्ट्रेट पे करते हैं तो विड्थ की जो साइज़ थी वो हाइट की जगह पे आ गई, और जो हाइट की साइज़ थी वो विड्थ की जगह पे आ गई। ये होती है इंचेस वगैरह, इस पे भी हम डिटेल में जाएंगे, पॉइंट्स, पिक्सल, मिलीमीटर, सेंटर। ठीक है, अभी हम जस्ट इंचेस पे काम करते हैं। ये होते हैं आर्टबोर्ड। अभी के लिए हमें एक आर्टबोर्ड पे काम करना है, ब्लेड वगैरह पे हम बाद में जाएंगे। हम कर देते हैं सिंपल के लिए। ये आ गया हमारे सामने इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस। ठीक, अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एक और आर्टबोर्ड की बात बताती चलूँ। अभी हमने जस्ट वन आर्टबोर्ड क्रिएट किया था। मुझे 3 आर्टबोर्ड चाहिए जिन पर मुझे काम करना है। मैंने जस्ट क्रिएट किया, हम 3 आर्टबोर्ड पे आ गए। बट अभी हम इसे बंद कर देते हैं, अभी हमारा इस पर कोई काम नहीं। अभी हम आ गए जस्ट इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस पे, हमें इस पर काम करना है। अच्छा, अब जब फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, ये सब लिखा आता है, ये होता है हमारा मेन्यू बार। क्या होता है? ये होता है हमारा मेन्यू बार। और जहाँ पे ये वाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, स्ट्रोक लिखा हुआ है, ये होता है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है कि अगर हमने एक ब्रश भी लिया है तो उसकी साइज़ चेंज करना, उसका फेदर चेंज करना, उसकी इंटेंसिटी चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल पैनल से हम लेके चले जाते हैं कि उससे क्या काम करना है, उससे क्या काम करवाना है। ठीक है, मैं अगर सिलेक्शन टूल पे हूँ तो ठीक है। मैं ग्रेडियंट टूल पे जाऊँगी तो यहाँ की चीज़ें चेंज होगी। ये पूछेगा कि आपको इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, आपको क्या रखना है, कौन सा ग्रेडियंट रखना है, क्या करना है। ठीक है, हम आ जाते हैं सिलेक्शन टूल पे। अच्छा, ये हमारा पैनल होता है वो टूल बार। टूल बार क्या चीज़ होती है? ये हमारी सारी कमांड्स होती है जिनके ज़रिए हम अपना वर्क कर रहे होते हैं। ये सब तकरीबन टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे कुछ पैनल्स जिनकी हमें नीड होती है। हमें प्रॉपर्टी पैनल की नीड है, हमने इसे उठा के बाहर रख लिया। इलिस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का वर्क स्पेस हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता है। हमें जैसे चाहे हम इसे, बट जितना हो सके इसे क्लियर रखा करें, एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दें। अब जैसे मुझे प्रॉपर्टी पैनल की नीड नहीं है, मैंने इसे जस्ट क्लिक करा, हट गया, मेरे से गलती से ये भी कट हो गया। अब मैं इसे वापस कैसे लाऊँ? मैं विंडो में जाऊँगी, वर्क स्पेस पे जाऊँगी। अच्छा, ये भी हमें बने बनाए हुए दे रहा होता है, एक्सेंशियल दे रहा होता है, एक्सेंशियल क्लासिक दे रहा होता है, लेआउट दे रहा होता है, बोस्ट दे रहा होता है, टाइपोग्राफी, वेब वगैरह। हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेंशियल क्लासिक, उस पर तो देखें मेरा टिक लगा हुआ है। बट मुझे चाहिए जो मेरी चीज़ें सारी चली गई वो वापस। मैं करूँगी रीसेट एक्सटेंशन क्लास। मेरी जो सारी टूल थे, मेरे जो सारी प्रॉपर्टी पैनल वो पैनल्स थे, वो सारे वापस आ गए। ठीक, हमें वर्क करना है इस पर, समझ आ रही? हमने इसे ऑफ किया। अच्छा, यहाँ पे डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने इसका यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ होता है, हमने क्योंकि नाम दे दिया उसका। इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है 44%, मतलब 44% पे ये जूम इन हुआ है। मैं जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट की आप लोगों को बता दूं, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा। दूसरा भी तरीका है इसे जूम इन जूम आउट करने का। हम जूम टूल पे गए, जेड प्रेस किया, जूम टूल आ गया, प्लस का साइन बना हुआ है, माउस का बटन क्लिक किया लेफ्ट साइड का तो ये जूम इन हो रहा है। होल्ड प्रेस किया, फिर क्लिक किया तो ये जूम आउट हो रहा है। वापस बता दूं, प्लस का साइन बना हुआ है, प्रेस किया, जूम इन हो रहा है, बट माउस वो होल्ड प्रेस किया, ये जूम आउट हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग देखेंगे हाथ बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? मैंने प्रेस किया है स्पेस बार। मुझे अब जूम इन जूम आउट नहीं करना, मुझे अपना जो आर्ट बोर्ड है उसे मूव करके देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग खाली दिख रही है ना, ये वाइट से दिख रहा है ना, ये स्पेस बार मैंने प्रेस किया। तो मैं अपने आर्ट बोर्ड को, याद रखिएगा, ना मैं जूम इन कर रही हूँ ना मैं जूम आउट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हम सिलेक्शन टूल को पढ़ रहे थे। सिलेक्शन टूल के साथ हम लोग पढ़ेंगे शेप टूल। मैं आप लोगों को पहले शेप टूल बता रही हूँ। अच्छा, ये जो सारी कमांड्स है ना, इसके पास देखिए डॉट बना हुआ आ रहा है।
इसका क्या मतलब है, अगर मैं माउस का बटन क्लिक करके रखूँ तो ये बोल रहा है कि मेरे अंदर और भी बहुत से टूल्स हैं, सिर्फ ये एक ही टूल नहीं है मौजूद, यहाँ पे और बहुत से टूल्स हैं। अगर मैं शेपर टूल पे गई हूँ तो ये बता रहा है मेरे अंदर पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, जॉइन टूल है, पाथ रेजर टूल है। ठीक है, मैं अगर टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके रखूँ तो ये मुझे बता रहा है मेरे अंदर एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, बहुत से टूल्स हैं। ठीक है, अभी के लिए हम जस्ट चलते हैं शेप टूल पे। एक रेक्टेंगल पकड़ा, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, मैं इसे बड़ा क्रिएट करूँ, छोटा बनाऊँ, मोटा बनाऊँ, कैसा ही बनाऊँ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, एक बात का ख्याल रखें, इलिस्ट्रेटर में आने के बाद व्यू में जाके स्मार्ट गाइड ऑन कर दें, इस पर टिक जरूर लगा दें। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। ये आपको गाइड करता है कि आपने अगर एक चीज़, मिसाल की बात है कि मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, मुझे दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट करना है उसके ही बिल्कुल नीचे सेंटर में, तो ये मुझे, मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जाम्पल, ये मुझे बताएगा कि आप इसके बिल्कुल सेंटर में चल रहे। अगर मैं देखें इस पे से टिक हटा दूँ, अब मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, मैं दूसरा क्रिएट कर रही हूँ, मुझे कुछ मशवरा नहीं दे रहा, कुछ भी गाइड नहीं कर रहा कि आप इसके बिल्कुल साइज पे बना रही है, बिल्कुल वैसा ही बना रही है, ऐसा बन भी रहा है कि नहीं। लेकिन जब मैं इसे व्यू में जाके इस पे टिक लगा दूंगी, स्मार्ट गाइड पे टिक लगा दूंगी, और अब अगर मैं अपना एक शेप क्रिएट करूंगी तो मुझे बताएगा कि आप इसके अपोजिट है, इसके सेंटर में है। देखिए, मैं अगर यहाँ चाह रही हूँ कि बिल्कुल एक ही लाइन में, तो देखिए पल पल सी लाइन बनी हुई आ रही है। इसे ऑन ज़रूर कर दिया करें ताकि आप लोगों को गाइड मिलती रहे। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करी है, इसे एक्टिव किया। अभी तो मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ, लेकिन मैं जब इसके इस साइड या इस साइड या इस साइड, 4 साइड है ना इसकी, मैं इसके इस साइड जा रही हूँ तो मुझे बता रहा है ये हैंडल बना हुआ है, मैं इसे पकड़ के मूव करती हूँ ना तो ये मूव हो रहा है। मैं इसे ऐसे चाहूँ रख दूँ, मैं इसे ऐसे चाहूँ रख दूँ, जैसे चाहूँ मैं रख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक, और एक और चीज़ आप नोट करेंगे, ये तो मुझे बता रहे क्या ये सेंटर का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे भी 4 डॉट बने हुए आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मैं इस पे जाके अगर क्लिक करती हूँ और ड्रैग करती हूँ तो ये राउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्व दे रहा है, राउंड मीन्स कर्व दे रहा है। ठीक है, ये पूरा सर्कल भी बन जाएगा, बट अभी के लिए मुझे यही रखना। एक चीज़ ये, और ये भी आप लोग समझ आ गए, हम बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ, मैंने एक बना दिया रेक्टेंगल। ठीक, मुझे चाहिए इसकी कॉपी। कॉपी और पेस्ट का तो आप लोग पता होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं कंट्रोल सी प्रेस करती हूँ, कंट्रोल वी प्रेस करती हूँ, ये मुझे बनी बनाई हुई सेट इसी साइज की कॉपी दे देगा। अच्छा, मैं बार बार तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करने की मेरी आदत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसे एक्टिव करती हूँ, जूम इन कर दूँ पहले आप लोगों को, मैं ऑल्ट प्रेस करके रखी हूँ, मैं ऑल्ट प्रेस करके रखी हूँ तो इसकी कॉपी बनी हुई आ जाएगी। ये देखिए, अब एक और शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। अब भी मैं चाह रही हूँ कि अब ये जो एक शेप है ना, ये पूरी यहाँ तक बना हुआ आ जाए, लेकिन मैं अब ऑल्ट प्रेस करती रहूँगी तो हो सकता है कि इनके बीच गैप ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए। मैं जस्ट प्रेस करूँगी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपका क्या काम करता है, कंट्रोल डी आपने जो पहले काम किया है, मतलब एक बॉक्स भी क्रिएट किया है, तो उस काम को रिपीट करता रहेगा। अगर मैं अभी भी कंट्रोल डी प्रेस करूं तो ये मेरे आर्टबोर्ड से बाहर भी और भी प्रेस करता रहेगा। ये देखिए, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये अंडू कर रही हूँ। अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। मैं और क्रिएट कर रही हूँ, जो हटा रही हूँ क्योंकि वो आर्टबोर्ड से बाहर हो रहा है। ये हमारा एक बॉक्स बनता चला गया। अब मैं इन सब को पकड़ के सेलेक्ट करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करती हूँ, इसकी कॉपी लेती हूँ। अब चाह रही हूँ कि ये जो ब्लैंक है ना मेरा आर्टबोर्ड, इस पे भी और भी ये क्रिएट हो जाता है। अब भी मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करूँगी, ना कंट्रोल सी ना कंट्रोल वी प्रेस करूँगी, मैं जस्ट करूँगी कंट्रोल डी। ये मेरा एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ आ गया, देखो अच्छा बन गया। वो नहीं मैथ टाइप का होता है वैसा बन गया। अभी भी ये अलग अलग ये बॉक्स है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिलीट हो जाए, लेकिन जब मैं इसे सेलेक्ट करके रखती हूँ और इसे सेलेक्ट करने जाती हूँ तो पीछे वाली जो सिलेक्शन थी वो अनएक्टिव हो गई। क्यों, क्योंकि वो जो थी वो एक्टिव ही नहीं है। मैं जस्ट क्लिक करी, मैं जस्ट इसको सेलेक्ट किया, मतलब एक्टिव किया, प्रेस करके रखा है शिफ्ट, अपने दूसरे हाथ से मैंने प्रेस करके रखा है शिफ्ट। अब इसे सेलेक्ट किया, देन इसे सेलेक्ट किया,
अब प्रेस कर दिया मैंने बैक स्पेस, ये हो गई डिलीट। आप डिलीट प्रेस करें या बैक स्पेस प्रेस करें, ये हो गई जस्ट डिलीट। ठीक है, मेरे को वापस लाना है, मैं वापस कैसे लाऊं? अंडू का शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया, कंट्रोल जेड, मेरी चीज़ें वापस आ गई। अब हम इसे कर देते हैं सबको डिलीट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? हम आ गए अपने पॉलीगन टूल पे, हमने एक क्रिएट कर लिया पॉलीगन, इसे मैं जस्ट यहाँ लिया। आई थिंक ये सीधा नहीं है ना, हम इसे सीधा करेंगे। अब मैं इसकी लेती हूँ कॉपी, जस्ट इसकी कॉपी ली, कंट्रोल डी प्रेस किया, बनी बनाई हुई कॉपी हमारे पास आ गई। ठीक, अब मैं इन सबको पकड़ के इसकी कॉपी लेती हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं चाह रही, मैं एक छोटा सा डिज़ाइन चाह रही। ये बनी बनाई हुई आ गई, इसे पकड़ती हूँ, इसकी कॉपी लेती हूँ, अब कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ, बनी बनाई हुई कॉपी आ गई। अच्छा, मैंने आप लोग से कहा था कि हम आर्टबोर्ड की साइज आगे जाके चेंज कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। मेरे को ऐसी करनी है कि ये जो बाहर निकल रहा है ना, वो आर्टबोर्ड के अंदर ही है। मैं जस्ट आर्टबोर्ड टूल पे गई, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट ओ। ठीक है, मैं जस्ट आर्टबोर्ड पे गई, ये देखें प्लस की साइन बनी हुई है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको एक और आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, लेकिन हमें एक और आर्टबोर्ड नहीं क्रिएट करना, हमें इसी आर्टबोर्ड को बड़ा करना है। मैं जस्ट पकड़ के इसे नहीं देखे दूसरा नहीं, मुझे यही चाहिए ना, मैं इसे पकड़ के यहाँ से और बड़ा कर दूँ। ठीक है, हमने कर लिया बड़ा। इलस्ट्रेटर पे हम अपने वर्क पे जब चाहे छोटा कर रहे होते, जब चाहे बड़ा कर रहे होते, दूसरा और भी क्रिएट कर रहे होते, मसला नहीं होता। ठीक है, ये सब अलग अलग शेप है। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक क्लिक करूँ और ये सब एक साथ मूव हो, जैसे कहीं और उठा कर रखना चाह रही हूँ। मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल ए प्रेस करके मैं जहाँ चाहूँ इसे मूव कर सकती हूँ। एक और मेथड भी है इसका, मैं प्रेस कर देती हूँ कंट्रोल जी, ये हो गया ग्रुप। मैं इसे एक बार क्लिक करके यहाँ से वहाँ ले जाऊँगी। ग्रुप का क्या मतलब होता है? ग्रुप का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ दें। अब ये शेप आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, मैं चाह रही हूँ इसे अनग्रुप करूँ। मैं राइट क्लिक करूँगी, देन अनग्रुप करूँगी। अब देखें यहाँ जो ग्रुप का आ रहा है, पहले क्या आया? अनग्रुप, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप था, अब हो गई अनग्रुप। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, ये जो शेप है ना, ये देखिए इसका फिल क्या है? वाइट, और ये जो ब्राउन पे इसकी बाउंड्री पे कलर आ रहा है, बाउंड्री नहीं कहते हम इसमें इलस्ट्रेटर में, और हम कह रहे होते हैं स्ट्रोक। मीन्स इसके स्ट्रोक पे कौन सा कलर आ रहा है? ब्लैक, और फिल में कौन सा है? वाइट। ये हमें यहाँ दिख रहा है। अब आप थोड़ी अपनी नज़र यहाँ रखिएगा, मैं इसे पहले वहाँ फिक्स कर दूँ, ये जहाँ था। मैं चाह रही हूँ इसका कलर चेंज करना। मैं इन सबको कंट्रोल ए से को सेलेक्ट करूँगी। ये देखिए, मैं खाली इस पर माउस लेके गई, ये बता रहा है फिल, इसका शॉर्टकट की है एक्स। मैं चाह रही हूँ स्ट्रोक का कलर चेंज करना, बट स्ट्रोक एक्टिव नहीं है, ये बोल रहा है पहले एक्टिव करो। अभी क्या एक्टिव हुआ है? फिल। हम एक काम करते हैं, पहले फिल का कलर चेंज कर देते हैं। हमने इसे 2 बार क्लिक किया, मैं अच्छा ये होता है, आप इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कलर पिकर का पैनल ओपन होगा। हम इसका कलर कर देते हैं ग्रे। ओके, अब मुझे इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, इसलिए मैं स्ट्रोक का कलर डायरेक्ट तो नहीं चेंज कर सकती, मुझे इसको एक्टिव करना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा सब, लेकिन हाँ सब सेलेक्ट है। अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँ और मैं इसका कलर जस्ट चेंज करूँ तो ये पिंक कर देता, किसी का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब सेलेक्ट ही नहीं थे। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगी, देन मैं इसका कलर चेंज करूँगी। अगर मैं इसका कलर कर देती हूँ पिंक, ये हो गया। दिख नहीं रहा क्योंकि हमारी जो स्ट्रोक की साइज है वो 1 pt है। देखिए 1 पिक्सल है, जूम इन करके दिखाऊँ तो इसका कलर चेंज हो गया। ये देखो, इसका स्ट्रोक का कलर जो हमने रखा वो हो गया, और जो फिल का कलर हमने जो रखा वो हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि सबका तो कलर ग्रे है, लेकिन इनमें से कुछ शेप का कलर चेंज हो जाए। मैं अगर इसे सेलेक्ट करती हूँ और फिर ये मैं चाह रही हूँ कि इसका कलर हो, बट क्या हो रहा है? वो सिलेक्शन अनएक्टिव हो रही है। मुझे क्या करना होगा? क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा है, अब क्लिक किया, अब देखिए ये सब शेप सेलेक्ट हो रहे हैं। जिनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो सेलेक्ट हो रहे हैं।
और भी कर लेते हैं। जस्ट मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड। हो गया। किनका कलर चेंज हुआ? जिन शेप का कलर हम चेंज करना चाह रहे थे। अच्छी डिजाइन बन रही है वैसे। चलो अब मैं चाह रही हूँ ये थोड़े से छोटे हो जाए, मुझे अपने इस आर्ट बोर्ड पे और भी काम करना है ना, तो मैं चाह रही हूँ छोटे हो जाए। लेकिन मैं इसे अगर छोटा कर दूँ ना तो ये देखें ये शेप खराब हो गए, ये शेप वो रहे ही नहीं जो मैंने बनाए थे, पता नहीं क्या अजीब से बन गए। इलस्ट्रेटर में अपने टेक्स्ट को, अपने शेप को, अपनी लाई हुई कोई भी इमेज को शिफ्ट के साथ छोटा किया करें ताकि वो जो पोजीशन उसकी है वो वही रहे। अब मैं अगर इसे शिफ्ट के साथ छोटा करती हूँ ना, ये देखें ये वही साइज रही जो मैंने रखी थी, वो छोटी हो गई लेकिन इसकी ना साइड चेंज हुई है ना इसकी, मतलब बिल्कुल पिचक नहीं गया, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहा। और चाहते हैं वो बना लेते हैं, इसे यहाँ रख देते हैं। अब इन सबको सेलेक्ट करके इसे यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले। हमारा एक पैटर्न टाइप चीज तैयार हो गई। देखिए शेप वही है, छोटा हुआ है बट शेप वही है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अभी के लिए जस्ट इतना ही, शेप पे ही काम करें। शेप टूल में बहुत से टूल्स हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, अभी वाले कलर आ रहे हैं, पॉलीगॉन टूल है, इसका छोटा हो जाए, इन शेप को बना के आप बहुत सी डिजाइन्स बना सकते हैं। स्टार टूल है। अभी के लिए जस्ट इतना ही, शेप टूल पे काम करें। हमने क्या देखा? इंटरफेस देख लिया, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना देख लिया, सिलेक्शन टूल देख लिया, सिलेक्शन टूल का काम होता है मूव करना, वो भी हमने देख लिया, शेप टूल देख लिया और थोड़ा कलर पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को विंडो पे जाके बताया था ना कि हम यहाँ से अपना वर्क स्पेस सेव कर वो हाँ सेव कर सकते हैं, ये हम यहाँ से भी जस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही चीज़ें आई है जो हमने वहाँ रखी थी। हम न्यू वर्क स्पेस मैंने आप लोगों को बताया सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट इतना ही, हल्का हाथ रखा है, यहाँ तक समझे, फिर आगे की तरफ जाते हैं।